समाचार इंडिया, हर खबर का आशय। गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी मुन्नी देवी के प्रति पति सुरेश पासवान वार्तालाप। आपको बता दें कि गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि सुरेश पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तहत जितना भी कार्य आया, हम उस कार्य को बखूबी से निभाए हैं। जहां पे चलने के लिए गली नहीं था, नाली का पानी भरा रहता था, उस जगह पे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नली गली नल जल का लाभ दिलवाएं। मनरेगा के तहत जितने भी कार्य आया, उस कार्य को बखूबी से निभाया। तालाब, पैन, कूप यानी कुआं का सौंदर्यीकरण किया। कई तरह के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधा को लगवाएं। मुख्यमंत्री के तहत गरीब लोगों के लिए आवास योजना का लाभ दिलवाएं। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए उसका भी वितरण किया। मनरेगा के तहत बाहर से आए हुए गांव के कई लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुखिया के तहत जितने भी फंड हैं, सारे लोगों को लाने का काम किया। जबकि वही नल जल योजना को पीएचडी को सौंपने के बाद आज उसकी स्थिति जर्जर बनी हुई है, जिससे कई जनता लोग नारुष्ट भी है। यह सरकार की दोहरी नीति से ही जनता लोगों को त्राहिमाम हो जाती है, जिसका जनता लोग विरोध करना शुरू कर देता है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर जनता को हम काम किए हैं तो जनता इस बार अगर हमें सहयोग करती है तो जितना भी अधूरा काम पड़ा हुआ है सारे लोगों का पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें जनता पर विश्वास है, इस बार के चुनाव में हमारी जीत भी पक्की है। लखैपुर पंचायत के हर वार्डों में 5 वर्षों में क्या विकास किया? हर वार्डों में नाली गाली जहाँ जिस अनुकूल से आवश्यकता था, उस अनुकूल से हर वार्ड में काम नली गली का हुआ है। और अभी वर्तमान में अभी अच्छा है, पहले से अच्छा, माने जनता के कहना अच्छा विकास हुआ है। जल का क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? जल का व्यवस्था है, जो पीएचडी से जो वार्ड लिया गया है उसमें कहीं कहीं माने पानी कवड़ा तो नल जल चल भी रहा है। पंचायत से जो भी काम हुआ है उस चल रहा है। सर, अभी कोरोना काल चल रही है। कोरोना काल के दौरान में सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई, तो आपने कोरोना काल में गरीब लोगों को किस तरह से मदद किया? वो हम लोग मास्क का वितरण किए और साबुन का भी वितरण किए। और लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर आया था उसको भी हम लोग खान पान का व्यवस्था किए थे। वो सही सलामत से मेरे पंचायत में प्रवासी लोग रहा, किसी का कोरोना का कोई शिकायत नहीं हुआ। सर, अभी फिर से पुनः लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार ने फिर मास्क के लिए कुछ आवंटित किया है, तो इस पे आप क्या कहें कि आप अपने हर वार्डों में मास्क का वितरण कर? हाँ, हम लोग हर वार्डों का वितरण किया है और घर में 1 से 6-7 मास्क बांटे हैं। 13,000 मास्क हम लोग बांट दिए हैं। सर, ये मास्क आपको कहाँ से मिला और किनके द्वारा आपको दिया गया? ये मास्क हम लोग लिया जीविका से। क्या रेट से दिया था सर? रेट बताया था 22 रुपये हर मास्क का। 22 रुपया। सर, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का तो आदेश था कि 15 रुपया जीविका से अगर आप मास्क लेते हैं तो 15 रुपया का ही मास्क है। उसका लेटर भी हमारे पास में मौजूद है। तो जीविका किस प्रकार 22 रुपया वो लिया? 22 रुपया का रेट पंचायत सेवक महोदय जो था वो 22 रुपये का रेट बता रहा था। हमने बोला कि एक बार लॉकडाउन लगा था, अब मैंने अगले साल में जो हम लोग 15 रुपये लिए थे, जो 22 रुपये क्यों देंगे? जो जीविका का पदाधिकारी है हम लोग उनसे बात करेंगे। तो हम लोग जीविका के पदाधिकारी से लेकिन सर, जिलाधिकारी का तो यही आदेश है, अगर कोई 15, 12 से 13, 14, 15 के बीच से ऊपर कोई रेट लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या इसकी सूचना आपने अपने वरीय पदाधिकारी को दिया? नहीं, तो फिर हम लोग विचार किया था। हर मुख्य संघ का बैठक हुआ, जो चर्चा चल रहा था 22 रुपये, जो फिर 15-16 रुपये पर बात हुआ। जो हम लोग 15 रुपये का रेट जोड़ करके 13,000 मैंने मास का हम लोग दोंगल लगा करके पैसा दिया जो हुआ। सर, क्या ये जो आपको मास्क दिया गया क्या जीएसटी बिल के साथ दिया गया? हाँ।
जो भी मैंने मास्क का जो वितरण करने वाला जिससे मास्क हम लोग लिए थे जीविका महोदय से, उसका मैंने मास्क का मैंने पूरा मैंने डॉक्यूमेंट्स आप मैंने वाउचर लगाते हुए हम लोग उसका मास्क का पैसा दे दिए, जो मैंने उसका पैसा था। इस बार की आपकी चुनावी तैयारी कैसी रहेगी? अब तो मैंने जिस आधार पे मैंने हम लोग विकास किए हैं, तो जनता का भी खुशहाल है। जनता का मूवमेंट के अनुकूल बोलते हैं कि फिर भी जनता स्वीकार कर रहा है। मनरेगा के तहत कई सारे फंड आए हैं जिसको लेकर के रोजगार देने की चर्चा, तालाब सौंदर्यीकरण ये सब करने की बात। हाँ, तो नल पैन सफाई, आहरा में काम, आपका कच्ची रोड में काम, तालाब, वृक्षारोपण, ये जो मनरेगा से जो गाइडलाइन है, पशु से कुआं कूप, ये जो है से जगह जगह पर बन रहा है। ये जो मनरेगा के तहत जो कार्य किया गया सर, कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया? करीब लमसम 700 मेरे पंचायत में लेबर जो है से कि ने काम किया है और कर रहा है। अभी बारिश हो जाने के कारण जो भी काम बंद है। इस बार की चुनावी तैयारी आपकी कैसी रहेगी और किस प्रकार से आप चुनाव लड़ेंगे? जनता से हम यही मांग करेंगे कि हम अच्छा काम किए हैं, विकास आप लोग के सामने किए हैं, तो विनम्र निवेदन है कि एक बार और लाया जाए। सर, कहीं आज कोरोना काल में जनता त्रस्त है, जिसके पास आधार राशन कार्ड नहीं है राशन लेने के लिए, तो क्या आप उसके लिए क्या मदद कर रहे हैं? ऐसे जिसका राशन कार्ड नहीं था, जो राशन कार्ड लेने वाला व्यक्ति खास था, तो उन लोगों का हम लोग जीविका के आधार से कुछ मैंने प्रमंडल से सरगाटी से हम लोग बनवाए, जो मैंने राशन कार्ड करीब मैंने 500 के लमसम वितरण हुआ है गरीबों लोग का, जिसका राशन मिलना चाहिए। परिचय दे दे सर अपना। मेरा नाम मुखिया मुनि देवी, पति सुरेश पासवान, ग्राम लखैपुर, टोला डुमरी, थाना अंचल मोहनपुर, जिला गया।